आई डिड डू, ठीक है ना, वो उसको मतलब उसका टाइम टेबल पहले से बन सकते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस, यानी फ्यूचर की मीनिंग के लिए, टू एक्सप्रेस फ्यूचर प्लान्ड एक्शन। प्रेजेंट की तो मीनिंग होगी, अब फ्यूचर की कैसे, यानी वो टाइम टेबल वाला एक्शन एक्चुअली। ये कौन सा एक्शन है, ये टाइम टेबल वाला एक्शन। मतलब आपको याद होगा ना टाइम टेबल वाला एक्शन, देखो टाइम टेबल की बात की थी जिसमें एक हमने फ्यूचर रखा था, एक विल वाला रखा था फ्यूचर, और दूसरा प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये कहा था आपको, पढ़ाया था कि आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हो। फ्यूचर तो इस्तेमाल होता है, लेकिन प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने इसको दो नाम दे दिए, कौन से, फ्यूचर प्लान्ड एक्शन, मतलब इसको फ्यूचर प्लान्ड एक्शन बोले, या आप टाइम टेबल वाला एक्शन इस्तेमाल। अब ये प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों की मतलब मीनिंग आपको बताएगा, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पर देखो, द एंट्री टेस्ट द एंट्री टेस्ट, मैंने इसको इस तरीके से रख लिया, द एंट्री टेस्ट एग्जाम टेक्स प्लेस, ठीक है ना, द एंट्री टेस्ट एग्जाम टेक्स प्लेस इन सितंबर। अब देखो, एंट्री टेस्ट एग्जाम टेक्स प्लेस इन सितंबर, एंट्री टेस्ट एग्जाम टेक्स प्लेस इन सितंबर। तो अब ये सितंबर क्या है, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ ना फ्यूचर, और क्या है, प्लान्ड। तो क्या आपकी जो टेस्ट है वो मतलब इस महीने के अंदर डिसाइडेड है या नहीं, पहले से डिसाइडेड है। हम अभी कोई डिसाइड नहीं कर रहे हैं, ये पहले से डिसाइड है। जब पहले से डिसाइड है तो देखो, आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस का वर्ब इस्तेमाल कर लिया, ये गलत नहीं। अगर आप इधर लिखते हो एंट्री टेस्ट एग्जाम विल टेक प्लेस इन सितंबर, तो भी ये राइट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था फ्यूचर भी आप लगा सकते हो। लेकिन वो तो लगता है ठीक है, मतलब उसमें तो हम लगा लेते हैं, लेकिन अगर ये वर्ब आ जाए या ऐसा कोई ऑप्शन आ जाए प्रेजेंट सिंपल वाला, तो देखो वो भी हम लगाएंगे, वो भी करेक्ट। एंट्री टेस्ट एग्जाम टेक्स प्लेस इन सितंबर, करेक्ट हुई चॉइस। देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस हमने इस्तेमाल कर, तो मतलब फ्यूचर के प्लान एक्शन के लिए। या देखो मतलब दूसरा एग्जांपल देखो, हम ये इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, द ट्रेन रीचेस टुमारो मॉर्निंग। देखो, द ट्रेन रीचेस टुमारो मॉर्निंग, द ट्रेन रीचेस टुमारो मॉर्निंग। तो अब देखो टुमारो मॉर्निंग या नेक्स्ट वीक, ठीक है ना, या आफ्टर 2 days, मतलब ये भी क्या हुआ। तो मैं देखो कीवर्ड्स आपको दे रहा हूँ, फ्यूचर प्लान एक्शन, द नेक्स्ट ट्रेन रीचेस, मतलब the timetable of the train is already decided, because it's a general action in the sense of it's not personal one. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कि सर हमने ऐसा यूज तो प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव में भी पढ़ा है, जिसमें फ्यूचर वाला, ये बात जहन में रखें। एक यूज मैंने पढ़ाया था ना आपको कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है वो भी फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर मतलब दोनों के यूजेस देखो ओवरलैप हो रहे, जिस जगह पर ओवरलैपिंग होगी वहां पर हम उसको थोड़ा और पढ़ेंगे कंपैरेटिवली। तो ये वाला फ्यूचर भी है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है, दोनों फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होते हैं। वो भी टाइम टेबल के लिए इस्तेमाल होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ये भी कोई टाइम टेबल के लिए इस्तेमाल हो रहा है ये। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो फ्यूचर की टाइम के लिए इस्तेमाल होता है ना,
वो पर्सनल होता है, वो पर्सनल हो जाता है, समझो, वो पर्सनल हो जाता है। और उसको जो हम डिसाइड करते हैं ना, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के फ्यूचर के एक्शन का जो हम डिसीजन करते हैं या उनको जो प्लान करते हैं, वो एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग करते हैं, एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग डिसाइड करते हैं या उसका जो प्लान करते हैं, और जो एक्शन होता है वो जाके फ्यूचर में होता है उसका, ठीक है ना। लेकिन ये क्या होता है, ये देखो, मतलब ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। खास तौर पर मैंने आपको बताया था कि कैलेंडर्स जो होते हैं, कैलेंडर्स के अंदर या टाइम टेबल जो बनते हैं, तो टाइम टेबल कोई हम एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग नहीं बनाते, पहले से बना होता है टाइम टेबल। देखो, तो मैंने उस टाइम टेबल के हवाले से मैंने कुछ कीवर्ड्स बताए थे, प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात कर रहा हूं। कीवर्ड्स में देखो, मैंने आपको बताया था कि इंस्टीट्यूशंस के टाइम टेबल होते हैं, या जो वो ट्रांसपोर्ट के टाइम टेबल होते हैं, या इदारों के टाइम टेबल होते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे जो टाइम टेबल है ना, उनके साथ, या देखो बर्थडे मतलब होता है, या कोई या डे वगैरह होता है, देखो ये ऑलरेडी डिसाइडेड हो गया। डे या कोई डेट होती है, सपोज आप देखो, हम बोलेंगे भाई कल जो है, कल क्या है, कल थर्सडे शायद, तो आप देखो हम बोलेंगे, तो ये प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट है, टुमारो इज थर्सडे। ये गलत नहीं है, टुमारो इज थर्सडे, वो फ्यूचर तो है, लेकिन देखो हमने प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल कर लिया। इसी तरीके से आप टुमारो मतलब डेट भी लिख सकते हैं इधर, टुमारो इज जो भी डेट है, ठीक है ना, वो भी आप लिख सकते हो, जुलाई 22 वगैरह क्या, तो वो देखो कैलेंडर की बात हुई। अच्छा, बर्थडे देखो, मतलब ऑलरेडी डिसाइडेड है, ये नहीं कि अभी आप कहें कि जो वो बर्थडे मतलब मैं मतलब बर्थडे जो वो यानी दिसंबर में सेलिब्रेट करूंगा, ठीक है ना। किस महीने में आप सेलिब्रेट करेंगे, दिसंबर में सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, भले आप सेलिब्रेट करें, लेकिन वो पहले तो देखो डिसाइडेड है ना, वो पहले से डिसाइडेड है, ये नहीं कि आप अभी डिसाइड कर रहे हो। तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, आप बोलेंगे कि माई माई बर्थडे इज इन दिसंबर। अब दिसंबर क्या है, फ्यूचर है। मैं ये बात बता रहा हूँ कि भले फ्यूचर का टाइम आ रहा हो, लेकिन ये एक्शन जो है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, ठीक है, प्लान्ड है, तो इसीलिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, तो ये आप यहाँ पर समझ गए होंगे, ठीक है ना। आप देखो, आप समझ गए होंगे कि ये एक्शंस जो हैं, इज इन, तो यहां पर भी देखो हमने क्या इस्तेमाल कर, प्रेजेंट वर्ब। देखो हर जगह पर वर्ब, देखो प्रेजेंट का वर्ब, टाइम कौन सा, फ्यूचर। प्रेजेंट का वर्ब, टाइम कौन सा, फ्यूचर। प्रेजेंट का वर्ब, टाइम कौन सा, फ्यूचर। प्रेजेंट का वर्ब, टाइम कौन सा, फ्यूचर, ठीक है। तो मतलब क्या लिखा हुआ है, टू एक्सप्रेस फ्यूचर प्लान्ड एक्शन, कीवर्ड है, ये जहन में रखना। अब समझे, मतलब ये तो ऐसे, और मैंने नाम भी बता दिया आपको, यानी इदारों के नाम हो, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट, या मतलब ये जो मैंने आपको बताया, डेज, डेट्स, बर्थडे, ठीक है ना, या ट्रांसपोर्ट, या स्पोर्ट्स, गेम्स में होती हैं, खासतौर पर पाकिस्तान एंड इंडिया मीट्स, या पाकिस्तान एंड इंडिया प्ले, ओके, देयर इंपॉर्टेंट मैचेस नेक्स्ट ईयर, देखो, प्ले देयर इंपॉर्टेंट मैचेस नेक्स्ट ईयर, तो भी हम प्रेजेंट वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो चीजें डिसाइडेड है। तो जब ऐसी नेचर ऑफ एक्शन होगी, तो हम देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, ये हम करते हैं। तो मतलब ये बातें जहन में रखें।
अब इसका कंट्रास्ट, कंट्रास्ट मतलब जो इससे क्लैश करता है यूज, जो इस यूज के साथ मीनिंग में मैच होता है, यानी सिनोनिम में, इस यूज का सिनोनिम है। अब दोनों का डिफरेंस क्या है उसको देखते हैं। मुझे नाम थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, ये थोड़ा आप जहन में रखना। दोनों यूज आप इसमें मीनिंग की लिहाज से मैच होते हैं, मतलब वो भी फ्यूचर ये भी फ्यूचर, लेकिन डिफरेंस क्या है वो हमें देखना है। तो यहां पर आप समझ गए होंगे। आगे चलें, नाम क्या लिखते हैं, सिर्फ ये यूज पढ़ाने के लिए, मतलब डिफरेंशिएट करने के लिए। देखो इधर लिखते हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, जिसको कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। अब जरूरी नहीं है कि इसकी कोई स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है ना। मेरे ख्याल में अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम यहाँ पर जो है वो स्ट्रक्चर वगैरह बनाए। इस एम आर वाज तो पता है आपको, इसका यूज मतलब आप देखो, ये भी फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है, यूज्ड फॉर द एक्शंस, ओके, यूज्ड, यूज्ड फॉर द, एक मिनट, यूज्ड फॉर द फ्यूचर एक्शंस डिसाइडेड या प्लान्ड या मैनेज्ड एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, used for the future actions decided at the moment of speaking, used for the future actions decided at the moment of speaking। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब वो भी हम जो है वो फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखो थोड़ी सी नेचर आपको चेंज आ रही होगी स्टेटमेंट के अंदर, जो कॉन्सेप्ट मैंने लिखा है उसमें देखो, यहाँ पर तो ठीक है फ्यूचर एक्शंस, लेकिन यहां से देखो थोड़ा मैं ऐसे करता हूं, डिसाइडेड एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, ये तब इस्तेमाल करें, और विथ कीवर्ड्स। अब जब तक इनके साथ कीवर्ड्स नहीं लगाएंगे फ्यूचर वाले, तो ये फ्यूचर की मीनिंग ही नहीं देगा, खाली प्रोग्रेसिव की मीनिंग देगा। विथ की फ्यूचर वर्ड्स, विथ की फ्यूचर वर्ड्स। अब आप नेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ वगैरह, ठीक है ना, ये लिखेंगे नेक्स्ट इवनिंग, या आप जो है वो टुमारो वर्ड लिखेंगे, मतलब कोई ना कोई कीवर्ड फ्यूचर का लिखेंगे इनके साथ, तब आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो फ्यूचर की मीनिंग आपको देगा, तब देगा। लेकिन यूज्ड फॉर द फ्यूचर एक्शंस डिसाइडेड एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, एक बात। दूसरी बात देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, यानी पर्सनल हो सकता है, पर्सनल एक्शन हो सकता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस देखो क्या है, उसके अंदर जनरल है, ट्रेन कोई आपकी नहीं है, आप में से किसकी ट्रेन है, या जो है वो मतलब प्लेन की बात होती है कि अगर हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट में बात कर रहे हैं, तो ट्रेन कोई आपकी नहीं है कि कल ट्रेन आएगी, 5 दिन के बाद ट्रेन आएगी, या शाम को ट्रेन आएगी, फ्यूचर की बात हो रही है और प्रेजेंट सिंपल टेंस हम लगा रहे हैं। तो देखो पर्सनल नहीं हुआ ना, ऐसा तो नहीं है हम कोई एक ट्रेन लेके आ रहा है, या प्लेन है तो मतलब जहाज, ये तो नहीं है, ठीक है ना। या मिसाल के तौर पर स्पोर्ट्स की का मामला होता है, तो कोई एक तो नहीं करवा रहा है, पर्सनल एक्शंस नहीं होते, ठीक है ना। आप बोलेंगे सर फिर वो डेट ऑफ बर्थ तो पर्सनल होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन उसका ताल्लुक किससे, वो तो टाइम टेबल से होता है ना। अब टाइम टेबल जो है वो क्या है, वो ऑलरेडी डिसाइड, मतलब टाइम टेबल वो जनरल टाइम टेबल, दिसंबर है, अब दिसंबर सबके लिए आएगा, ऐसा नहीं है कि दिसंबर सिर्फ एक उस मतलब उस टाइम के अंदर
वो दिसंबर सिर्फ एक का होगा और बाकी उस वक्त वो सबके लिए वो महीना जो जुलाई का होगा या जून का होगा, मतलब बस ऐसा होगा क्या? मतलब बताओ मुझे। हर बात थोड़ी मतलब ये एक्सप्लेन की जाती है, लेकिन मैं तो करता हूँ ये सारी चीजें छोटी, मतलब जो चीजें होती हैं तो मैं कोशिश करता हूँ, बिकॉज यू राइट, राइट, it's your right, it's your first and foremost, I mean, need to be explained, to be very much expressive one. So, and I try to explain and narrate all these things, right, so that you should benefit, understand everything. It's not so that superficially explain the things and leave you in trouble, okay, leave you confused or in panic, never at all. तो ये मतलब चीजें देखो, मतलब कोशिश करता हूँ ऑनलाइन क्लासें में मैं, मतलब ताकि आपके सारे आंसर्स जो है वो मिल जाए। अच्छा, तो मतलब पर्सनल और जनरल तो समझ गए ना ये बात। यानी जो प्रेजेंट सिंपल टेंस देखो, यानी जनरल को ज्यादा मतलब डिस्क्राइब करता है, उस तरफ जाता है। देखो जैसे मैंने आपको बताया टाइम टेबल के अंदर भी वैसे भी, और ये पर्सनल होता है। बोले सर कैसे पर्सनल होता है? अच्छा, मिसाल के तौर पर देखो, देखो आई एम कमिंग टू I'm coming to meet you. I am coming to meet you. देखो, I am coming to meet you today evening. So today evening is what? It is future. तो मैंने देखो क्या इस्तेमाल कर लिया? मैंने इस्तेमाल कर लिया I am coming to meet you today evening. तो एक तो मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल किया, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वर्ब इस्तेमाल किया, आपको नजर आ रहा है, ठीक है। और दूसरा देखो टुडे इवनिंग लगा लिया जो कि फ्यूचर है, आई एम कमिंग टू मीट यू टुडे इवनिंग। तो आई हैव डिसाइडेड दिस एक्शन एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। मैं अभी बात कर रहा हूं ना, मैंने अभी डिसाइड किया। और आऊंगा कब आपसे मिलने? कब आऊंगा? शाम को आऊंगा, ठीक है ना, शाम को आऊंगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप अभी से परेशान हो गए कि ना सर आप ना आए। नहीं आते हम नहीं आते, बिल्कुल नहीं आएंगे, ठीक है ना। हाँ, लेकिन ये एग्जाम्पल्स हैं, हम दे रहे हैं आपको, सिचुएशंस बता रहे हैं, तो आप जो है वो इन चीजों को प्लीज समझें। पता नहीं क्या कर लिया आपने। उन्होंने की छत का जो नहीं, इधर साइन तो सभी तरह तो हो बता। थैंक यू। तो ये हम बात कर रहे थे, देखो आई एम कमिंग टू मीट यू टुडे इवनिंग, ये हुआ, और ये पर्सनल हो गया, और आपको कीवर्ड्स लगाने पड़ेंगे। तो इसी तरीके से देखो और भी एग्जांपल्स आप भले नेक्स्ट लगाएं, मतलब वर्ड्स। अच्छा, जैसे देखें, अब ये पर्सनल हो रहे हैं देखो, ठीक है ना, माय गेस, और आपको ये हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, माय गेस्ट आर कमिंग नेक्स्ट मंथ। एक तो पर्सनल हो रहे हैं, और दूसरा ये कि डिसाइड हो रहे हैं एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। नेक्स्ट मंथ देखो ये फ्यूचर में, ठीक है ना, माय गेस्ट आर कमिंग नेक्स्ट मंथ। और आप देखें, अच्छा, आई एम गिविंग यू अ प्रैक्टिस टेस्ट टुमारो। मैं कल आपको प्रैक्टिस टेस्ट करवाऊंगा या दूंगा, ठीक है। तो आप देखो मैं अभी बता रहा हूं, तो अभी बता रहा हूं, देखो पर्सनल एक्शन है, आई एम गिविंग यू, सॉरी, आई एम गिविंग यू
अब प्रैक्टिस टेस्ट टुमारो। समझ में आ रहा है? देखो ये कीवर्ड आ गया। इधर कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ? ये आपका कंटिन्यूस टेंस हो गया, ये कंटिन्यूस टेंस हो गया। और इधर आप देखो ये फ्यूचर है। अब डिफरेंट फ्यूचर के लिए यूज और प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो फ्यूचर के लिए यूज है, दोनों का डिफरेंशिएट करो कि यहाँ पर देखो आई लग रहा है या वी लगेगा या ही लगेगा या शी, सब्जेक्ट आपकी मर्जी है। तो हर बात को टच करना पड़ता है। अगर मैंने फर्स्ट पर्सन वाले सब्जेक्ट रखे तो आप बोलेंगे इसमें तो सिर्फ फर्स्ट इस्तेमाल होते हैं, काफी स्टूडेंट ऐसे सीखते हैं। नहीं, आप वी आर लगा सकते हैं, दे आर लगा सकते हैं, अवर फ्रेंड, सब्जेक्ट आपकी मर्जी जो भी लगे। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जो भी, ठीक है ना। तो आप मतलब जो भी इस्तेमाल करें, लेकिन देखो नेचर ऑफ एक्शन। अब वापस चलते हैं, आपको बताते हैं। देखो इसकी नेचर ऑफ एक्शन देखो, जो ऊपर क्या टेंस लिखा हुआ है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। स्टेटमेंट क्या कहता है, फ्यूचर प्लान एक्शन, टाइम टेबल, ठीक है ना। और ये क्या होता है, कीवर्ड भले इधर लगा लो, इसका जनरल होता है, मतलब सबके लिए होता है। हुआ जनरल, ये जनरल हुआ, वो क्या हुआ, पर्सनल हुआ। दोनों की मीनिंग फ्यूचर की आ रही है, लेकिन दोनों इस डिफरेंस से इस्तेमाल हो। यानी इदारों के टाइम टेबल की बात हो, स्पोर्ट्स की बात हो, ट्रांसपोर्ट की बात हो, एक के लिए तो नहीं होता ना, उसकी बात हो, तो मतलब आपको एक कलेक्शन नजर आएगी इसके यूज के अंदर। जबकि वो क्या जरूरी नहीं कि आए, वहां वी भी हो सकता है, दे भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। और फिर आपको कीवर्ड वहां लगाना पड़ेगा, और इसमें भी अगर आप फ्यूचर की मीनिंग निकालें तो आप निकाल सकते हो। तो ये हुआ आपका, देखो दो इंपॉर्टेंट यूजेस हुए, आपको समझ में आ गए होंगे अब, ठीक है ना। इनमें कोई ऐसा इश्यू नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आ रहा या प्रॉब्लम सॉरी कहूँ आपको। अच्छा, उस देखो मैंने आपको बताया था एक हल्का सा यूज है थोड़ा थोड़े टाइम के अंदर, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही बात कर रहा हूँ। मैं नाम लिख लूँ वापस, क्योंकि मैंने कंपैरिजन करवाई दो टेंसेस में ना, तो एक टेंस बीच में लिखकर कंपेयर करवाया, तो ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर आता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर, ठीक है ना। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर आता है, मतलब टू एक्सप्रेस पोजीशन। देखो टू एक्सप्रेस पोजीशन वाली बात। अब पोजीशन में देखो, पोजीशन में हमारे पास स्टेटिव वर्ब्स होते हैं ना, तो स्टेटिव वर्ब्स तो प्रोग्रेसिव में इस्तेमाल ही नहीं होते, इसीलिए जो पोजीशन आप शो करेंगे वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम लिखते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप देखो, दिस मार्कर, दिस मार्कर, दिस मार्कर बिलोंग्स टू मी, पोजीशन हो गया, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का वर्ब आ गया, पोजीशन हुआ। आप इसको ऐसा थोड़ी लिखेंगे, दिस मार्कर, देखो मैं वही ये वाला देखो राइट हो गया आपका, करेक्ट, ये इनकरेक्ट हुआ। क्यों इनकरेक्ट हो गया? सिर्फ टेंस की वजह से, जो वर्ब है उसकी वजह से ये वर्ब गलत आ गया। क्योंकि क्या लिखा है, टू एक्सप्रेस पोजीशन के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करते हैं। मैंने देखो दूसरा दे दिया, या मिसाल के तौर पर देखो, शी हैज, शी हैज अ मार्कर, ये भी देखो पोजीशन आ रहा है, ये भी पोजीशन आ रहा है, किससे आ रहा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस से आ रहा है। लेकिन आपने अगर लिखा शी इज हैविंग अ मार्कर, देखो शी इज हैविंग अ मार्कर, अब देखो ये करेक्ट है, करेक्ट, ये इनकरेक्ट हुआ, क्योंकि पोजीशन वाले सेंस में आप नहीं इस्तेमाल करेंगे ये वर्ड, ये स्टेटिव वर्ब्स होते हैं, ये इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो पोजीशन को शो करने के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।